नाजरीन, क्या आपको याद है कि बचपन में हम स्कूल में बैठकर कागज़ का हवाई जहाज़ बनाते थे? या शायद आप इनमें से थे जिनके सर पर उड़ते हुए कागज़ी हवाई जहाज़ लगते थे। और हाँ, कागज़ की कश्ती तो याद होगी जो हम बारिश में चलाते थे। क्या कोई जानता है कि ये फ़न कहाँ से आया और इसे क्या कहते हैं? परेशान ना हो, आज की पहेली में हम इसी के बारे में जानेंगे। इस कदीम फ़न की तारीख दिलचस्प है। इस कागज़ फोल्डिंग आर्ट को ओरिगैमी के नाम से जाना जाता है। जापानी में ओरी का मतलब है तह करना और गामी का मतलब कागज़ है। ओरिगैमी में कागज़ की एक शीट को काटे, चिपकाए, टेप या निशान ज़ेर किए बगैर किसी भी मुजस्मे में तब्दील किया जाता है। ओरिगैमी की तारीख तकरीबन 2000 साल पुरानी है और ख्याल किया जाता है कि ये जापान से आया है, जहाँ ये असल में रस्मी मकासद के लिए इस्तेमाल होता था। ताहम इसका ओरिजिन चीन से मिलता है। नाजरीन, चीन में कागज़ 105 ईस्वी के करीब इजाद हुआ था। ये मालूम नहीं है कि ओरिगैमी की इजाद सबसे पहले किसने की, लेकिन चीन में कागज़ की इजाद से पहले कपड़े और चमड़े जैसे दीगर मवाद को तह करने का फ़न मौजूद था। ऐसा कहा जाता है कि मार्क्स ने बुद्धिस्ट के साथ मिलकर 6वीं सदी में चीन से जापान कागज़ तह करने के तस्वुरात लाए। ये जापानी ही थे जिन्होंने सबसे पहले कागज़ को तह करने के इस फ़न को आर्ट की शक्ल दी। क्योंकि पहले ज़माने में कागज़ नायाब और महंगा था, इसलिए ओरिगैमी का इस्तेमाल सिर्फ अहम मौक़ों पर अशिया बनाने के लिए किया जाता था। मिसाल के तौर पर रवायती जापानी शादियों में पहली मशहूर ओरिगैमी जो तितलियों का एक जोड़ा है, इसे दुल्हा और दुल्हन की नुमाइंदगी करने के लिए तैयार किया जाता था। ओरिगैमी के सबसे मशहूर डिज़ाइनों में से एक क्रेन है। ये एक ऐसा परिंदा है जिसके बारे में जापानियों का ख्याल है कि ये अच्छी किस्मत की निशानी है। लेजेंड्स कहते हैं कि जो भी इन कागजी परिंदों में से 1000 को जोड़ देगा, इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो क्या आपकी कोई ख्वाहिश है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? अकीरा योशिसवा को ओरिगैमी के ग्रैंड मास्टर के नाम से जाना जाता है। ये 1911 में पैदा हुए और इनका इंतकाल 2005 में हुआ। एक अंदाजे के मुताबिक इन्होंने अपनी ज़िंदगी के दौरान 50,000 से ज़्यादा मुख्तलिफ ओरिगैमी डिज़ाइन मुतारिफ करवाए, लेकिन बदकिस्मती से इनमें से सिर्फ चंद सौ मॉडल्स को इनकी शायाशुदा ओरिगैमी किताबों में दस्तावेजी शक्ल दी गई। योशिसवा ने वेट फोल्डिंग ओरिगैमी की मकबूल तकनीक का भी आगाज़ किया, जिसमें कागज़ को पानी के बारीक धार के साथ गीला किया जाता है ताकि गोल शक्लें आसानी से बनाई जा सकें। अकीरा योशिसवा की इस आर्ट में शिरकत की वजह से ओरिगैमी दुनिया भर में सबके लिए दस्तयाब है। सितंबर 2016 में इनके नाम पर मुश्तमिल एक अजीम किताब अकीरा योशिसवा शाया हुई। नाजरीन, रॉबर्ट जे लैंग एक मैथमेटिशियन, नासा के फिजिसिस्ट और एक ओरिगैमिस्ट भी है, जो 2001 में अपना सारा काम छोड़कर फुल टाइम ओरिगैमी आर्टिस्ट बन गए। लिंग ने तह करने के फ़न को नई सरहदों में मुंतकिल करने के लिए अपनी रियाजी के पस मंज़र को इस्तेमाल किया और ऐसे डिज़ाइन बनाए जो पहले कभी नहीं बने थे। लिंग को यकीन है कि ओरिगैमी की मदद से हम बड़े ढांचों को फोल्डिंग टेक्निक से छोटा कर सकते हैं, जो नकलो हमल के लिए छोटी जगहों पर आसानी से पूरे आ सकेंगे। रॉबर्ट लेंग ने नासा को ओरिगैमी असूलों पर मबनी एक ज़्यादा मुतासिर डिज़ाइन की तजवीज़ भी दी है। ये बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पर शमसी रेस के ज़रिए तैयार करदा 84 से 120 किलोवाट के मुकाबले में 250 किलोवाट तक बिजली पैदा कर सकता है। लेंग ने 500 से ज़्यादा अपने ओरिगैमी डिज़ाइन शाया किए हैं। इनके काम की नुमाइश न्यूयॉर्क के म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट और कागा जापान में निप्पॉन म्यूज़ियम ऑफ ओरिगैमी में की गई है। जबकि हम ओरिगैमी को आर्ट के तौर पर सोचते हैं, ये तेज़ी से खलाई, अद्वियात, रोबोटिक्स, फ़न तामीर, अवामी तहफ़्फ़ुज़ और फ़ौज की तरफ से परेशान कुन डिज़ाइन के मसले को हल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ओरिगैमी अब मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशन में इस्तेमाल हो रही है। सैटेलाइट डिज़ाइन से लेकर और ख़ुद को सेल्फ असेंबलिंग करने वाले रोबोट तक ओरिगैमी फैल चुका है। ओरिगैमी से मुतासिर कुछ डिवाइसेस ये हैं। डीप सी ग्रैबर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रॉबर्ट वुड ने हाल ही में गहरी समंदर की नाजुक मखलूक़ात को पकड़ने के लिए ओरिगैमी आर्ट का इस्तेमाल किया है। बुलेट प्रूफ शील्ड। बर्मिंघम यंग यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स की एक टीम ने ओरिगैमी का इस्तेमाल करते हुए 55 पाउंड की शील्ड को डिज़ाइन किया, जो काफ़ी छोटी है
और जो कई लोगों की हिफाजत के लिए है, और फिर भी इसे ऐसी शक्ल में फोल्ड किया जा सकता है जो गाड़ी की डिग्गी में आसानी से फिट हो जाए। टाइनी एडजस्टेबल रोबोट्स। नाजरीन, क्या होगा अगर आप एक रोबोट को निगल सकें जो आपके जिस्म के अंदर सर्जिकल प्रोसीजर्स अंजाम दे सके। MIT के रिसर्चर्स ने ओरिगेमी से मुतासिर रोबोट बनाया है जो गोली में फिट होने के लिए छोटा हो जाता है और जिस्म के अंदर अपने रास्ते खोलने और चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। स्टार शेड। नासा के इंजीनियर्स ने खलाई दूरबीनों के साथ इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन करदा फूल की शक्ल का एक बड़ा साया तैयार किया है। ये फूल लॉन्चिंग के दौरान तय हो जाएगा और फिर खला में पहुंचने के बाद खुल जाएगा और गर्दिश करने वाली खलाई दूरबीनों के सामने खड़ा हो जाएगा और सितारों की रोशनी को रोकेगा, जिससे टेलीस्कोप को एक्सोप्लैनेट्स को ऑब्जर्व करने में मदद मिलेगी। नाजरीन, रॉबर्ट लैंग ने इसका बेहतरीन खुलासा किया है। लैंग ने कहा, अगर आप खला या ऑपरेटिंग रूम में देखते हैं तो आपको ओरिगेमी नज़र आने का इम्कान है और ये एक दिन एक ज़िंदगी बचा सकता है। ओरिगेमी के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।